नाम है अलसी टू किल मिल वाया लोअर शंखपाल। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्लॉक कास्तीगढ़ की पंचायत शामठी शंखपाल एरिया के अंदर एक रोड निकल रहा है, जिस रोड को निकलते हुए 1 साल के करीब हो गया है और अरसा दराज से लगभग 6 महीने से ये रोड जो है ये लोअर शंखपाल के मुकाम पर रुका हुआ है, जहाँ पर लोगों का डिस्प्यूट ये है कि एक इलाका ही जो है जो 50 से 60 घरों पर मुश्तमिल एक इलाका बगूड़ी के नाम से जाना जाता है, उस 50 से 60 घरों पर मुश्तमिल वो इलाका जो है वो रोड से महरूम रखा गया है। उन लोगों की पुकार और फरियाद ये है कि उस इलाके को भी, उस एरिया को भी रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। वहाँ का मसले की अगर बात की जाए, वो रोड जो जिस वक़्त वो रोड जहाँ पर इस वक्त बंद पड़ा हुआ है वो ठीक उस मुकाम पर बंद पड़ा है जहाँ पर कब्रिस्तान, बहुत बड़ा कब्रिस्तान वहाँ पर मौजूद है। इस सिलसिले में आज से 2 दिन पहले एक डेपुटेशन DDC मैडम कास्तीगढ़ की जो है उनकी क़यादत में DC साहब डोडा से मुलाकात करने के लिए गए थे। उस सिलसिले में उनका फर्जंद स्वर्णवीर सिंह जी भी वहाँ उस डेपुटेशन की क़यादत करने के सिलसिले में वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा और ADC साहब डोडा, तहसीलदार साहब डोडा से उन्होंने बात की थी। और उसी के फ़ौरन बाद दूसरे दिन इलाका शंखपाल के लोगों ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया, जिस एहतजाज में DC साहब जिंदाबाद, DC डोडा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, SSP साहब डोडा के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तहसीलदार साहब कास्तीगढ़ के जिंदाबाद के नारे लगाए गए और SHO और चौकी ऑफिसर कास्तीगढ़ के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उन लोगों की फिर से डिमांड ये है कि वहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है इलाका शंखपाल बगूड़ी के हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने इकट्ठा होकर वहाँ की मर्द और ख़वातीन ने अपने बच्चों के समेत वहाँ के रोड पर आकर एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें DC डोडा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, SSP साहब डोडा के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और इस सिलसिले में उन लोगों ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों से गुजारिश की है कि इलाका बगूड़ी के 40 से 50 घरों पर मुश्तमिल जिसको रोड कनेक्टिविटी से महरूम रखा गया है उसको भी उस रोड के साथ कनेक्ट किया जाए। और दूसरा मसला वहाँ के लोगों का ये है कि जो कब्रिस्तान वहाँ पर इस रोड के बीच में आ रहा है उस कब्रिस्तान को बचाया जाए, जो कि ठाकर जगदेव सिंह जो वहाँ के एक्स MLA 1983 में एक्स MLA रह चुके हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों को वो कब्रिस्तान की ज़मीन जो है वो उनको तोहफे में अता की थी और आज उस कब्रिस्तान को उखाड़ने की बात की जा रही है। वहाँ के लोगों का दिरियाना मांग ये रही है कि उस कब्रिस्तान के पास से जहां पर इस वक्त वो रोड बंद पड़ा हुआ है वहां से थोड़ा सा मोड़ लगाया जाए ताकि इलाका बगूड़ी भी रोड के साथ कनेक्ट हो जाए और फिर आराम से वो रोड जो है वो किल मिल और अपर शंखपाल से होते हुए किल मिल मिल सकता है। इस सिलसिले में आइए देखते हैं कि वहाँ के लोगों की पुकार क्या है और वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वो भी हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ के लोगों का इल्ज़ाम ये भी है कि डोडा के उस एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए जहाँ पर DDC मैडम कास्तीगढ़ पहुँची हुई थी, जिसकी क़यादत DDC मैडम कास्तीगढ़ कर रही थी, DDC मैडम कास्तीगढ़ ने ये भी आरोप लगाए हैं कि कुछ गुंडे हजरात, कुछ गुंडे लोग जो हैं वो हमारे माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? DDC मैडम ने ADC साहब डोडा पर भी कुछ संगीन आरोपों का मुजाहरा किया है और ये भी लोगों का कहना है, वहाँ के शंखपाल बगूड़ी और शामठी के लोगों का ये कहना है कि जो धरना प्रदर्शन डोडा के DC ऑफिस के गेट पर किया गया, वहाँ पर जो लोग उस धरना प्रदर्शन में थे वो हकीकी न शामठी के रहने वाले थे, न वो शंखपाल और बगूड़ी के रहने वाले थे। वो लोग इलाका कास्तीगढ़ के मुख्तलिफ पंचायतों से ताल्लुक़ रखते थे जो उस धरना प्रदर्शन में मौजूद थे। सिर्फ 2 या 4 लोग जो इलाका शंखपाल या उस बगूड़ी के इलाके के रहने वाले थे जो उस धरना प्रदर्शन में मौजूद थे। बाकी सारे इलाका अलग अलग पंचायतों और अलग अलग जगहों से ताल्लुक़ रखते थे। उन लोगों ने बहरहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हक़ में नाराबाजी की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तजा की है कि एक बहुत बड़ा इलाका जो है अपर शंखपाल और बगूड़ी जो रोड कनेक्टिविटी से और सर्वे से महरूम रखा गया है, उस इलाके को भी
रोड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए ताकि उन लोगों की भी देरियाना मांग को पूरा किया जाए और उन लोगों की मुश्किलातों में ताकि अजाला हो सके। नाजरीन, इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ के लोगों के बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात हैं जो सुनेंगे हम इस रिपोर्ट में और देखेंगे कि वहाँ के लोगों ने किस तरह से एहतजाजी मुजाहरे किए हैं और किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के हक़ में डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तहसीलदार साहब कास्तीगढ़ के जिंदाबाद के नारे लगाए गए और इस सिलसिले में एसएसपी साहब डोडा और चौकी अफसर साहब कास्तीगढ़ के जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और बताया गया है कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी मदद की उम्मीद है और उम्मीद करते हैं वो लोग कि उनके हक़ में फ़ैसला किया जाए और जिन लोगों को उस रोड से महरूम रखा गया है उन लोगों के हक़ में फ़ैसला करके उन लोगों को भी रोड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए और उनकी आखिरी आरामगाह जो है यानी कि मरने के बाद चाहे शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो, इन चीज़ों के साथ छेड़खानी ना की जाए। और इस सिलसिले में वहाँ के लोगों ने ये भी गुजारिश की है कि तमाम तर महज़बी अदारे और महज़बी जगहें जो हैं उनको भी छेड़खानी न की जाए और लोगों की भावनाओं के साथ खलवाड़ न किया जाए। लोगों की देरियाना मांग ये रही है कि वो जो कब्रिस्तान जो 1983 में उन्हें गिफ्ट किया गया था उसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी न की जाए और आराम से दूसरी जगह से भी रोड को निकाला जा सकता है। और जो ऊपर से भी बहुत सारी स्टेट लैंड है और उस ऊपर से भी रोड को अगर जिग निकाला दिया जाए और वहाँ से बगूड़ी को टच किया जाए, आराम से रोड किल जा सकता है। लेकिन न जाने किन वजूहात की बुनियाद पर बगूड़ी के 40 से 50 घरों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़े गांव को रोड कनेक्टिविटी से महरूम रखा जा रहा है। वहाँ के लोगों की गुजारिश और मांग ये है कि उन्हें भी इंसाफ दिलाया जा सके और अब उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे होश व हवास में उस रोड को लोगों के मुफाद में पब्लिक बेनिफिट में निकालेगी और तमाम तर भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ न किया जाएगा और रोड बाज़ाब्ता रूल एंड रेगुलेशन के साथ निकाला जाएगा। आइए समाअत करते हैं और सुनते हैं वहाँ के लोगों की जो भी फरियाद है वो फरियाद और आप लोगों की इस पर क्या राय रहेगी वो भी समाअत करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह से देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम। कुछ अधिकारी यहाँ पर आए भी हैं जो इसमें शामिल हैं, जो इस सांप्रदायिक फसाद को पूरा हाईलाइट कर रहे हैं, इसको अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए थे, कुछ बातचीत नहीं हुई। उन्होंने यहाँ पर जो बोला गया, हमने ये बोला कि इस कब्रिस्तान को किसी भी सूरत हाल में बचाना है। यहाँ जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी है काफ़ी समय से बनी हुई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दरार नहीं आना चाहिए। हमने उनको कहा, बाकी उन्होंने कुछ जायज़ा लिया और उसके बाद कुछ रिवील नहीं किया उन्होंने। क्या हुआ अभी तक वो कुछ ऑफिशियल उनका रिपोर्ट आई नहीं है। जब तक आएगी तब तक हमें इसके बारे में कुछ जानकारी। पहले से कल नहीं तो परसों तहसीलदार साहब को मैंने बोला कि हिंदू और मुसलमान जो हम हैं, हिंदू और मुसलमान मारना है, हिंदू ने दे और मुसलमान, और इस कब्रिस्तान को बचाया जाए खुदा से। और तहसीलदार साहब को मैंने बोला कि अब इस जहान के मालिक खुदा से नीचे आप ही हैं, तो अगर मेरे कहने में कुछ गलती हो तो आप माफ़ फरमाना, माफ़ बताना, क्योंकि हमारी एज है, कोई बात गलत निकल जाए तो उसको माफ़ करना। तो डीसी साहब ने मेरी बात को, तहसीलदार साहब ने मेरी बात को कोई टैली नहीं की, तो सिर्फ सुना जितना। तो अब यही बताया कि हमारे मोड़ लगाकर तो ऊपर से ले जाओ। जब देखा उन्होंने, हमने बताया भाई ऐसे वाक़यात हैं, तो उन्होंने इधर कुछ नक्शा शक्शा बनाया, सब कुछ देखा उन्होंने खुद ही। तो उसके बाद कुछ नहीं बताया तो उसको तो चले गए। अब हम मोड़ ही चाहते हैं कि मोड़ लगाकर कब्रिस्तान बचाए। कि ये जो अलसी टू किल मिल बगूड़ी वायल और शंखपार रोड जा रही है, ये आके यहाँ कब्रिस्तान के बीच में फंस चुकी है। जहाँ की काल नहीं तो परसों यहाँ तहसीलदार साहब आए और उनके साथ बहुत सारी सिक्योरिटी थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की। तो उन्होंने जब लोगों को भी देखा, हम भी यहाँ आ चुके थे, यहाँ कम से कम 100-150 आदमी थे।
तो यहाँ पहुँचने के बाद वो तहसीलदार साहब ने हमको ये पूछा कि आप क्या चाहते हो। तो यहाँ हमारे बुजुर्ग साहब ने उनको कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं, कब्रिस्तान को बचाया जाए, वही हम इंसाफ चाहते हैं, करो कैसे क्या रोड को निकालना है, और वो यहीं पे बैठे। जबकि वो एक बड़े और लेकिन दूसरी पार्टी के जो लोग थे वो छुप छुप के देख रहे थे, जिन्होंने कल डोडा में प्रोटेस्ट किया। और वो जो वो डोडा में कहते थे कि बुगुड़ी के गुंडों ने और लाश दरमन के गुंडों ने जी ये खराबी की है, उनकी ना कोई लैंड आती है ना कुछ। अगर उनसे यहाँ मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाए जो ये एसएसपी साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाए कि ये रोड जो आके कब्रिस्तान को फंसी है, ये किन लोगों ने फंसाई है, इसका क्या रीज़न है। अगर यहाँ कब्रिस्तान को आई है, ये तो यहाँ बहुत खींचोतान सियासत चल रही है इस कब्रिस्तान पे। तो अगर मैं सियासतदानों से यही गुजारिश करूंगा, अगर उन्होंने सियासत करनी है इस कब्रिस्तान से, तो कब्रिस्तान पे सियासत नहीं चलेगी। अगर सियासत करनी है किसी दूसरे पॉइंट पे, दूसरे मुद्दे पे, इलेक्शन पे, अगर वो कुछ साफ मिलना चाहिए, कब्रिस्तान बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने इजाज़त को कायम किया है, जबकि 2003 या 4 मायते जिसमें एक गुजर की लड़की भी यहाँ दफन है। मतलब वो किलमिल में मतलब एक हिसाब से बैठते थे और ऊपर 2-3 कब्रिस्तान थे, तब उन लोगों ने ऊपर जगह नहीं दी थी और इस कब्रिस्तान के लिए उस मायत को भी भेजा गया था। और उसके बाद जो पुराने कब्रिस्तान है वहाँ कम से कम 2002 या 2003 के बाद कम से कम 20 मायतें वहाँ दफन हुई। उन लोगों ने यहाँ मायतें दफन नहीं की, जबकि यहाँ बुगुड़ी पे ऐसा लग चुका है इस कब्रिस्तान को, और आज वो इसको उखाड़ने की कोशिश है। ये कुछ डायनामिक सा बना हुआ है और इस रोड को कब्रिस्तान के पास सटका कर रख दिया गया है। हमारी ये मांग है, हम इस रोड पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि ये रोड बंद हो। हम चाहते हैं कि हाँ रोड जल्द से जल्द कंप्लीट हो और पूरा डिस्प्यूट खत्म हो जाए। और ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है, हम चाहते हैं कि जल्दी से डिस्प्यूट पूरा खत्म हो जाए। कोई वो रहा, ये फ्लेक्सिबल डीपीआर है, इसके जो डीपीआर बना हुआ है उसके तहत रोड नहीं चल रही है। और काफी लोग इसमें डीसी ऑफिस कल भी गए हुए थे, इसमें कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिक फसाद यहाँ पैदा करना चाहते हैं। और हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, हम उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब के दिमाग में ये बात और उसके बाद ऊपर का जो रास्ता है, हम क्या चाहते हैं? तहसीलदार काशीगढ़ जिंदाबाद, तहसीलदार काशीगढ़ जिंदाबाद, डीसी डोडा जिंदाबाद, डीसी डोडा जिंदाबाद, डीसी साहब आगे बढ़ो, हम साथ हैं, डीसी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। जिंदाबाद, तहसीलदार काशीगढ़ जिंदाबाद, तहसीलदार साहब आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तहसीलदार साहब आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तहसीलदार साहब आगे चलो, हम तुम्हारे साथ। बच्चे तो में शुर पाल में मांगे था जमीन रपी खर्चाए जमीन आई मांगे तो आठ मंथ पे दुश्मन बात दुश्मन पे अकबाल मोहनलाल तो यूसुफ यम पेमित मैंने शुरन पता रात गासन कहीं त्रावन रात परवेज यम रात कहीं त्रावन कॉल मैंने शुरन सदे कहीं वही करूँ मान का न्याय बह पेमुत हर अकिस दुनियास पे तेस बह खोरन मोदी दिसम जाय वक्तस गरीबस किस सम लग तुलने वही करूँ मान क्या चार या तो तुल बह पन्न बचन दियुम तोर शे तो ति गो तो ना तो दियो मान मे करू कह वसील मैंने बचन वही कत पाल बस आई चावा चाहिए कब्रिस्तान बची गई और मोर के आई ग्राम भी सारे कवर होएगा और किलमिल शक्वाल भी रोड नहीं चले। ये हम इंसाफ का नारा देते हैं। जो यहाँ में ये जो डिस्प्यूट रोड चले आ रही है, ये आ रही थी ठीक, क्या आ रही थी ठीक। जब यहाँ सर्वे हुआ, सर्वे जब यहाँ पहुँचा इसी पॉइंट पे, जय साहब यहाँ से उठकर बुगुड़ी चले गए। ये हकीकत बात, जय राम सिंह जी है उनका नाम, वो यहाँ से उठकर बुगुड़ी चले गए। यहाँ से आगे पब्लिक ने रस्सी पकड़ कर मेजरमेंट की, कोई डिपार्टमेंट का आदि उनके साथ में नहीं था, न कोई आईडी पॉइंट लगा है, न कोई मशीन का पॉइंट लगा है, कोई कुछ नहीं लगा है। जय साहब चले गए हैं बुगुड़ी में, उनको पता था कि बुगुड़ी वालों को रोड देनी ही देनी है, क्योंकि आता था ज़मीनें बुगुड़ी वालों की आती हैं। तो 2-3 मोड़ जो है बुगुड़ी वालों की ज़मीनें काटी गई हैं, अलसी वालों की ज़मीनें काटी गई हैं, शंखपाल वालों की, कोई लोगों की ज़मीनें काटी गई। जिनकी अभी ज़मीनें काटी नहीं गई हैं वही जब वो चाहते हैं अपनी ज़मीनें बचाना, किसी की गर्दन पे नाचना, किसी के कंधे से फायर करना, कब्रिस्तान को
टारगेट बना के रखा है। मुर्दों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वही दरिंदे लोग। सिर्फ 3 लोग हैं जो यहाँ इस रोड में बहुत ही गैर इंसाफी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के साथ बहुत इतना इशू बनाया है डिपार्टमेंट वालों के साथ कि जो वो कहते हैं वही डिपार्टमेंट भी कर रही है। सिर्फ 3 लोग हैं। नंबर 1 है, मैं एक्सप्लेन करना अब चाहता हूँ क्योंकि हम के साथ हमारे साथ बहुत ही गैर इंसाफी हो रही है। नंबर 1 मैं एक्सप्लेन करके कहना चाहता हूँ, पंडित मोहनलाल ये किलमिल के रहने वाले, ना इनकी कोई जमीन आती है, ना इनकी कोई लैंड आती है, कोई ना मिल्कियत आ रही है, ना खालसा आ रहा है। ये जरा बोले मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोहनलाल पंडित को बताया जाए कि वो क्या मिल्कियती में जितना बैठा है कि खालसे में भी बैठा है। जरा तालियां बजाओ। तहसीलदार कास्तीगढ़ जिंदाबाद, तहसीलदार कास्तीगढ़ जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद। हमें क्या चाहे? इंसाफ। हमें क्या चाहे? इंसाफ। 50 मीटर मोड़ चाहे, 50 मीटर मोड़ चाहे, 50 मीटर मोड़ चाहे, इंसाफ चाहे। तहसीलदार कास्तीगढ़ जिंदाबाद, तहसीलदार कास्तीगढ़ जिंदाबाद, तहसीलदार कास्तीगढ़ जिंदाबाद, एसएचओ कास्तीगढ़ जिंदाबाद, एसएचओ कास्तीगढ़ जिंदाबाद, एसएसपी डोडा जिंदाबाद, एसएसपी डोडा जिंदाबाद। किसी भी जितने भी लोग हैं, किसी के परिवार में कुछ भी हुआ, जिम्मेवार जाति जिम्मेवार वो लोग रहेंगे जो यहाँ दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी होगा जिम्मेवार वो 3-4 लोग रहेंगे। कल हम उनके खिलाफ भी नॉमिनेशन कर देंगे एसएसपी ऑफिस। कुछ भी दंगा फसाद हुआ यहाँ तो जिम्मेवार वो रहेंगे क्योंकि सिक्योरिटी लाने में वो इन्वॉल्व होते हैं। और डीडीसी मैडम को ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगर मुबारक करो, मुबारक सिक्योरिटी में आ गए। उन्हें रोका, स्टेट लैंड उन्होंने कब्जे में लिया और इसी नारेबाजी हमारे मुर्दों के ऊपर लग रही है। इस रोड को जिक देकर 50 मीटर मोड़ देकर बंदोबस्ती यहाँ गहल है, 10 कनाल 4 मर्रे, ये बुगुड़ी में 40 मकान हैं, इसको टच नहीं कर रहे हैं, इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। जब आज इस हुकूमत में, मोदी साहब की हुकूमत में इनको नजरअंदाज किया जाएगा, फिर कौन सी हुकूमत आएगी कि जो इस रोड को टच करेगी बुगुड़ी के साथ? जिम्मेदार हम यही ठहरे हैं। डीसी साहब डोडा से हम इंसाफ मांगते हैं। डीसी मगर मजबूरन हमने प्रोटेस्ट उठाना पड़ा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो दरिंदे लोग हैं, यहाँ से उठकर डोडा रोजाना जाते हैं। जिनकी लैंडें नहीं आ रही हैं वही यहाँ से उठकर डोडा जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं डीसी ऑफिस के बाहर। क्या कहाँ कर रहे हैं? डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही लोग जिनकी लैंडें नहीं आ रही हैं इस रोड में, तो वो यहाँ से उठकर डोडा डीसी ऑफिस के बाहर धरना देते हैं। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि वो धरना किस चीज़ का दे रहे हैं? जब अपनी लैंड दान नहीं करते हो तो प्रोटेस्ट किस चीज़ का है? इस मसले में अगर किसी ने बिजनेस करनी है तो अपनी ज़मीन को भी दान किया जाए। मुद्दा यही है कि कब्रिस्तान को रोड इन्होंने अटका के रखी है। 2003 में तैनात किया गया था और जबकि 2007 में पहली डेथ यहाँ दफनाई गई, जो कि कब्रिस्तान हमारा तबाह हो रहा है। आखिरी जो मौत हुई है वो गालिबन 2018 के एंडिंग में हुई है और फर्स्ट जो हुए हैं वो 2007 में जा रहे हैं। और कुछ लोग इस कब्रिस्तान को उजाड़ना चाहते हैं, जो कल डोडा में भी कहते थे कि नहीं जी बुगुड़ी के गुंडे और लोहाशी दमन के गुंडे जी वहाँ दंगा फसाद करने की कोशिश करना चाहते हैं। और जो साथ में दूसरे लोग थे वो उनकी जमीन बुगुड़ी में 2 कनाल है और स्टेट लैंड को उन्होंने 10-10 कनाल कब्जे में लिया है। हमने कभी ये बात नहीं की ये दूसरे पटवार के हैं और तहसीलदार को वो एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि तहसीलदार साहब ने यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, कोई पेंची नहीं। ये लोग छुप के देख रहे थे कि इनको पुलिस और सीआरपीएफ इनको गिरफ्तार करके लेगी और आज दिन हम इनको इंतजार कर रहे थे यहाँ कि ये हमारे साथ बात करें। अगर इनको डोडा के लिए टाइम है तो यहाँ भी ये टाइम निकाले और बरादरी में मिल बैठ के बात करें और जबान से। और ये लोग जो लोग डोडा जाते हैं उनमें से टोटल 2% की जमीन आती है जो कि इलीगल रास्ता इंक्रोचमेंट किया है। उस रास्ते से हम रोड जाना चाहते हैं, कब्रिस्तान बचे, यहाँ से मोड़ लगे, 50 मीटर स्टेट लैंड है, यहाँ पूरा आ जाए
और जो लोग डेपुटेशन लेके जाते हैं उनसे ये पूछा जाए, बताओ तुम्हारी ज़मीन कितनी आती है, और जो लोग वो आपके मुखालिफ है उनकी कितनी आती है, उनसे ये सवाल पूछा है। डीसी साहब से एक गुजारिश है कि उन लोगों से पूछा जाए, नहीं तो कोई टीम यहाँ तश्कील दी जाए, जो टीम यहाँ चेक करे कि किनकी कितनी ज़मीन आती है, और जो लोग डेपुटेशन लेके जाते हैं क्या इनकी कितनी ज़मीन आती है। और वो कल कहने लगे नहीं जी बुगोड़ी वाले, क्या हम पाकिस्तान के चाइना के हैं? बुगोड़ी वालों ने इनका ताउन दिया है, फिर ये रोड यहाँ पहुँच